प्रणाम दोस्तों। ओम बुधाय नमः। भगवान बुद्ध ने एक दिन कहा, मैं भी किसान हूँ, लेकिन ठहरिए। बुद्ध के हाथ में ना तो हल था, ना बैल, ना कोई खेत। फिर उन्होंने खुद को किसान क्यों कहा? उन्होंने कहा, मैं श्रद्धा का बीज बोता हूँ, तपश्चर्या मेरी खेती है, प्रज्ञा मेरा हल है और स्मृति मेरी फाल है। आखिर बुद्ध किस खेत की बात कर रहे थे? आज की इस कहानी में हम जानेंगे। बुद्ध की नज़र में असली खेती खेतों में नहीं, बल्कि मनुष्य के मन में होती है। एक दिन भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते हुए एक ब्राह्मण के खेत में पहुंचे। वहां ब्राह्मण अपने मजदूरों को भोजन दे रहा था और खेत में खेती का काम चल रहा था। बुद्ध को देखकर ब्राह्मण ने कहा, मैं खेती करता हूँ, मेहनत करता हूँ, बीज बोता हूँ, फिर भी उसी से अपना भोजन प्राप्त करता हूँ। आप भी खेती क्यों नहीं करते? दूसरों से भिक्षा मांगकर भोजन क्यों लेते हैं? यह सवाल साधारण था, लेकिन बुद्ध का उत्तर असाधारण था। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, ब्राह्मण, मैं भी किसान हूँ। ब्राह्मण शायद सोचने लगा होगा, अगर ये किसान है तो इनका खेत कहाँ है, हल कहाँ है, बैल कहाँ है। तब बुद्ध ने खेती की एक ऐसी परिभाषा बताई जो केवल खेत की नहीं, बल्कि पूरे जीवन की खेती थी। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं श्रद्धा का बीज बोता हूँ, तपश्चर्या मेरी वर्षा है, प्रज्ञा मेरा हल है, लज्जा मेरे हल का मूठ है, चित्त की रश्मियाँ मेरी स्मृति है और शरीर तथा वाणी से मैं संयम रखता हूँ। फिर बुद्ध ने कहा कि वे भोजन में भी संयम रखते हैं और सत्य के द्वारा मन की जुताई करते हैं। उनका संतोष अवकाश है, उत्साह उनका बैल है और उनका वाहन उन्हें ऐसी दिशा में ले जाता है जहाँ शोक और दुख समाप्त हो जाते हैं। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, बुद्ध ने खेती को केवल अनाज पैदा करने का साधन नहीं माना, उन्होंने खेती को मनुष्य के जीवन का उदाहरण बना दिया। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, जमीन तैयार करता है, पानी देता है और फसल की रक्षा करता है, ठीक उसी तरह मनुष्य को भी अपने मन में अच्छे विचारों के बीज बोने पड़ते हैं, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फसल भी होगी। अगर मन में क्रोध का बीज बोया जाएगा तो क्रोध बढ़ेगा। अगर लोभ का बीज बोया जाएगा तो लोभ बढ़ेगा। अगर घृणा का बीज बोया जाएगा तो घृणा पैदा होगी। लेकिन अगर मन में मैत्री, करुणा, सत्य, संयम, प्रज्ञा के बीज बोए जाएंगे तो जीवन की फसल भी वैसी होगी। यही बुद्ध की आध्यात्मिक खेती है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं थी। उनके विचार में समाज भी एक खेत की तरह है। अगर समाज में लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के हित का ध्यान रखें और अहिंसा तथा सद्भाव के साथ रहें तो समाज खुशी हो जाएगा। लेकिन अगर हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगे तो समाज में अव्यवस्था फैलती जाएगी। कल्पना कीजिए, एक किसान ने बड़ी मेहनत से खेत में फसल उगाई, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी पूरी फसल काट कर ले जाए तो वह किसान अगली बार खेती करने के लिए उत्साहित क्यों होगा? और अगर हर व्यक्ति दूसरे की मेहनत छीनने लगे तो धीरे धीरे पूरा समाज कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए बुद्ध का संदेश केवल यह नहीं है कि खेत में फसल पैदा करो। उनका संदेश था, समाज में ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसमें हर व्यक्ति दूसरे के हित और सुख का ध्यान रख सके। बुद्ध समझते थे कि केवल बाहरी विकास से ही समाज सुखी नहीं हो सकता। समाज में व्यापार हो सकता है, खेती हो सकती है, धन हो सकता है, बड़ी बड़ी इमारतें हो सकती हैं, लेकिन अगर मनुष्य के भीतर नैतिकता नहीं है तो यही चीज़ें संघर्ष का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए बुद्ध ने अपने संघ के माध्यम से समाज में नैतिक जागृति लाने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि सच्ची एकता केवल शक्ति से पैदा नहीं होती। डर से पैदा हुई एकता ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। सच्ची एकता पैदा होती है परस्पर सम्मान से, सौजन्य से, त्याग से, अहिंसा से और एक दूसरे के हित की भावना से। यही वह मानसिक खेती है जिसके बिना बाहरी खेती भी अधूरी है। अब सवाल यह है कि क्या बुद्ध ने भौतिक खेती का विरोध किया था? नहीं, उन्होंने खेती की। उन्होंने खेती को निषिद्ध नहीं किया। उन्होंने केवल यह समझाया कि यदि खेती और व्यापार समाज के हित में है तो उनके साथ नैतिकता भी होनी चाहिए, क्योंकि खेती से अन्न मिल सकता है, लेकिन केवल अन्न से समाज सुखी नहीं बनता। समाज को चाहिए अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार,
विश्वास, न्याय और करुणा। इसलिए भौतिक खेती के साथ साथ आध्यात्मिक खेती भी जरूरी है। किसान खेती में मिट्टी को तैयार करता है और मनुष्य को अपने जीवन में मन को तैयार करना पड़ता है। किसान खरपतवार निकालता है और मनुष्य को अपने भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार और द्वेष को निकालना पड़ता है। किसान अच्छी फसल के लिए सही बीज चुनता है और मनुष्य को अपने जीवन के लिए सही विचार और सही कर्म चुनने पड़ते हैं। यही बुद्ध की शिक्षा का गहरा अर्थ है। आज हम बाहर की दुनिया को सुधारने में बहुत मेहनत करते हैं। हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपनी दुकान को व्यवस्थित रखते हैं, अपने खेत को तैयार करते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या हम अपने मन की खेती करते हैं? क्या हम रोज़ देखते हैं कि हमारे मन में कौन से विचार उग रहे हैं? क्या हम अपने भीतर के क्रोध को पहचानते हैं? क्या हम अपने लोभ को नियंत्रित करते हैं? क्या हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं? क्योंकि यदि मन की ज़मीन पर गलत विचार उगते रहे तो बाहर की सफलता भी हमें सच्चा सुख नहीं दे पाएगी। बुद्ध की आध्यात्मिक खेती हमें यही याद दिलाती है कि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण खेत उसका अपना मन है। तो दोस्तों, तो आप शायद आपको समझ आ गया होगा कि बुद्ध ने खुद को किसान क्यों कहा था। उनका हल था प्रज्ञा, उनका बीज था श्रद्धा, उनकी खेती थी तपश्चर्या और साधना, उनकी फसल थी संतोष, शांति और दुख से मुक्ति, और उनका उद्देश्य था ऐसे मनुष्य और ऐसे समाज का निर्माण जहां दूसरों के सुख और हित का भी उतना ही महत्व हो जितना अपने सुख का। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी खेती या खेत में किसान को बीज बोते हुए देखें तो एक बार अपने मन की ओर भी देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खेत की फसल तो उगा रहे हैं लेकिन अपने मन में अनजाने में क्रोध, लोभ और अहंकार की फसल उगा रहे हैं। क्योंकि बुद्ध का संदेश बहुत सरल है। जिस खेत की सबसे अधिक देखभाल करनी चाहिए वह हमारे अपने मन का खेत है। अगर आपको भगवान बुद्ध के ऐसे गहरे और जीवन बदल देने वाले विचार पसंद आते हों तो कर्मपथ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें बुद्ध के विचारों से प्रेरणा मिल सकती है। नमो बुद्धाय।